हिंदी रीपो में स्वागत है। जरा सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है जहाँ की हवा में बॉलीवुड की धुनें गूंजती हैं। जी हाँ, ये फिजी है, जहाँ हिंदी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। चलिए आज इसी अनोखे रिश्ते की कहानी समझते हैं। देखिए, फिजी के एक ड्राइवर रजनेश प्रसाद कितनी कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं फिल्में एक पुल की तरह हैं, ये हमारे लिए दूरी कम कर देती हैं। मतलब जब वो कोई हिंदी फिल्म देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो घर के और करीब आ गए हैं। यही तो है सिनेमा का असली जादू। और ये सिर्फ रजनीश जी की कहानी नहीं है, फिजी में तो ये हर तरफ दिखता है। वहाँ के लोग सलमान खान और अमिताभ बच्चन के जबरदस्त फैन हैं। अब किसी रिजॉर्ट में जाएंगे तो पुराने हिंदी गाने बज रहे होंगे। अरे वहाँ बच्चों के नाम तक DDLJ के राज जैसे रखे जाते हैं। नई बॉलीवुड फिल्में वहाँ के सिनेमा घरों में लगती हैं और शाम होते ही हर घर में हिंदी टीवी शो देखे जाते हैं। बिल्कुल अपने जैसा माहौल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कनेक्शन इतना मजबूत, इतना गहरा बना कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। ये कहानी आज की नहीं, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1879 के आसपास अंग्रेज भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम कराने के लिए फिजी ले गए थे। वो अपने साथ ज्यादा कुछ तो नहीं ले जा पाए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी कहानियां जरूर ले गए। और आज देखिए, फिजी की लगभग 40% आबादी उन्हीं लोगों के वंशज हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनकी कई पीढ़ियों ने तो कभी भारत देखा ही नहीं। तो उनके लिए भारत क्या था? उनके लिए भारत था फिल्मों के गाने, फिल्मों के हीरो, फिल्मों की कहानियां। बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक जरिया बन गया, एक सांस्कृतिक पुल। और अब इसी पुराने और गहरे रिश्ते का एक नया जश्न मनाया जा रहा है। फिजी में कुछ बहुत ही खास हो रहा है, चलिए देखते हैं। फिजी में भारत के उच्चायोग ने एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है। ये सिर्फ फिल्मों का मेला नहीं है बल्कि भारत और फिजी की दोस्ती का जश्न है। सुआ, नाडी, लोटोका, हर बड़े शहर में भारतीय सिनेमा का रंग बिखर रहा है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है एक बहुत ही पावरफुल फिल्म से, द वैक्सीन वॉर। ये फिल्म भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की कहानी है। ये दिखाती है कि भारत के वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं है। पर बात यही खत्म नहीं होती। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक और मेजर जैसी अवार्ड विनिंग फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात, सारी की सारी स्क्रीनिंग जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है, ताकि हर कोई इस जश्न में शामिल हो सके। इस मौके पर फिजी की मंत्री शशि किरण और भारतीय उच्चायुक्त सुनीत मेहता की बातें सुनिए। शशि किरण जी कहती हैं कि हिंदी सिनेमा ने चुपचाप संस्कृतियों के बीच पुल बनाया है, और सुनीत मेहता जी कहते हैं कि सिनेमा एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। मतलब दोनों का मानना है कि सिनेमा सरहदों को मिटाकर दिलों को जोड़ता है। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ नाच गाने और मनोरंजन के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी भी है? जी नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये भारत और फिजी की पक्की दोस्ती की मिसाल है। देखिए कैसे फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर हमें याद दिलाती है कि कैसे भारत ने कोरोना के मुश्किल समय में फिजी को वैक्सीन देकर मदद की थी। फिर भारत की मदद से फिजी में एक बड़ा अस्पताल भी बन रहा है। और तो और अब फिजी को बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नई खूबसूरत जगह के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये है फिल्मों, सेहत और दोस्ती का एक मजबूत कनेक्शन। जैसा कि उच्चायुक्त सुनीत मेहता ने कहा, ये एक सच्चा सबूत है कि कला और फिल्में कैसे दो देशों को पास ला सकती है। ये फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि उम्मीद और दोस्ती का जश्न है। ये बताता है कि जब रिश्ते दिल के हों तो हजारों किलोमीटर्स की दूरी भी कोई मायने नहीं रखती। फिजी की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सिनेमा दो देशों को इतना करीब ला सकता है तो सोचिए ये और क्या क्या कमाल कर सकता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण के लिए हिंदी रीपो को फॉलो करना मत भूलिएगा।